आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 4। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और मैथ्स की एक न्यू ब्रांच या आपके लिए एक अलग सी ब्रांच। ठीक है, ज्योमेट्री, ज्यामिति। तो चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों आपको बिंदु के बारे में बताया था। बिंदु क्या होता है, ठीक है। पॉइंट हमने बताया था कि पॉइंट एक ऐसी संरचना है जिसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना उसकी कोई ऊंचाई है। ठीक हो गया। हमने आपको रेखाखंड के बारे में बताया कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड का एक प्रारंभ का बिंदु होगा, एक अंत्य बिंदु होगा। ये ए बी रेखाखंड हो गया, ठीक हो गया। ये प्रारंभ का बिंदु है और ये उसका अंत का बिंदु है, ठीक है। ए बी, इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। मैं किसी टाइम पे लिख सकता हूं, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। और इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, ए बी के ऊपर ऐसा बार लगा करके, ठीक है। ए से प्रारंभ हुआ, बी पे अंत हुआ। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। प्रारंभ का बिंदु है, अंत का बिंदु है। तो इसको इस रूप में दिखाएंगे। तो ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको हमने कहा था लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। ठीक हो गया। एक हमने कहा था लाइन, रेखा। रेखा का क्या कंसेप्ट बताया था डियर स्टूडेंट, आपको याद आ रहा होगा। रेखा की लंबाई अनंत होती है। रेखा की लंबाई ज्ञात करना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन, ठीक है। और इसका जब न तो इसका प्रारंभ का कहीं बिंदु है और न कहीं अंत का बिंदु है। इधर से भी चलती जाएगी और इधर से भी चलती जाएगी। कहां? अप टू इंफिनिटी, अनंत तक, ठीक है। तो कैसे इसको दिखाएंगे, कोई दो बिंदु आप ले सकते हैं। माने मैंने कहा P और Q, इस पर कोई दो बिंदु लीजिए और इसको दिखाएंगे कैसे। PQ, दोनों ओर तीर का चिन्ह लगा देंगे, दोनों ओर एरो लगा देंगे, इधर भी इधर भी। तो ये है रेखा, इसको रेखा कहते हैं, ठीक है। अब एक रेखा पे क्या, कहां पर मैं दो बिंदु लगाऊं नाम लिखने के लिए, कहीं पर भी लगाइए। यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, जहां चाहूं वहां लगा सकते हैं। क्योंकि एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं। रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। A line is made by infinite points, ऐसा आप लिख सकते हैं। रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। कैसे? जैसे मैं कहूं, इस ढंग से मैं रखूंगा, बिंदु 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 करके आप रखते जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी, ये आपकी लाइन बन जाएगी। कहां तक जाएगा? अनंत तक। यहां से कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगी, ठीक है। अरे बिंदु इतने बड़े नहीं होते, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का कोई ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। इसलिए एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक हो। तो आपने बिंदु समझ लिया, पॉइंट आपने जान लिया, आपने रेखाखंड जान लिया, लाइन सेगमेंट, आपने रेखा के बारे में जान लिया, लाइन के बारे में। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, किरण। व्हाट इज रे? किरण क्या होती है? व्हाट इज रे?
ठीक है। किरण कैसे आप जानेंगे? किरण मतलब अभी तक आपने किरण के बारे में क्या सुना है? प्रकाश की किरण, सूर्य से आने वाली किरणें, ठीक है, टॉर्च से निकलने वाली किरणें, बिजली के बल्ब से निकलने वाली किरणें। कभी आपने, अब आप छोटे बच्चे तो ही हैं, 6 में हैं आप, तो कभी आपने ऐसा जरूर किया होगा कि टॉर्च को आपने रात में आसमान की ओर चमकाई हो। अपने घर के बाहर आकर के आंगन से आपने टॉर्च खोल करके आसमान की तरफ की जरूर होगी। तो आपने देखा होगा कुछ दूरी तक आपको प्रकाश दिखता है, फिर वो आगे कहां चला गया कोई जानकारी नहीं। सूर्य से आने वाला प्रकाश हम तक भी पहुंचता है और आगे ब्रह्मांड में भी कहां कहां जाता है कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, आप जान रहे हैं सूर्य कैसा होता है, सन कहां है, ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, इसे ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें सूर्य है, तारे हैं, ग्रह हैं, ठीक है, ग्रह नक्षत्र जो भी है सब हेवनली बॉडीज जिन्हें कहते हैं। पृथ्वी हो गई, जैसे हमारी अर्थ भी है, ये ऐसी सूर्य भी तो ऐसी है, अंतरिक्ष में है, ठीक है। इधर अर्थ हो गई, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, परंतु इधर वाला जो प्रकाश है, ऊपर वाला जो प्रकाश है, नीचे वाला प्रकाश है, कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि किरण जहां से निकलती है वहां का पता होता है, परंतु जहां जाती है, कहां तक जाती है, उस अंत बिंदु का पता नहीं होता है। ठीक है, स्वाभाविक है, आपको सुबह सुबह सूर्योदय होते हैं तो किरणें आपको लाल रंग की दिखने लगती हैं, ठीक है, तो सन से आ रही हैं, आपको मालूम है, तो एक प्रारंभ का बिंदु मालूम है सन, पर जा कहां तक रही हैं? अप टू इंफिनिटी, अनंत तक। ठीक है, तो किरण का प्रारंभ का बिंदु मालूम होता है, कहां से किरण निकल रही है, और जा कहां रही है? अनंत, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो इसका नाम कैसे देंगे? कोई पॉइंट लिख लो यहां पर, ए या बी या सी या डी या पी या क्यू, जो इच्छा हो। तो किरण को दर्शाएंगे कैसे? किरण को आप इस रूप में दर्शाएंगे, ओ ए। इसका प्रारंभ का बिंदु मालूम है, अंत बिंदु मालूम नहीं है। ए रे हैज इनिशियल पॉइंट बट एंड पॉइंट इज अननोन। एक किरण का प्रारंभ का बिंदु की जानकारी हमें होती है, पर अंत बिंदु के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। किरण की लंबाई ज्ञात करना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को नापना संभव नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये एक किनारा कहां है? इंफिनिटी एरिया। ठीक है, तो आपने बिंदु पढ़ा, आपने रेखाखंड पढ़ा, आपने रेखा पढ़ा, आपने किरण पढ़ा, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, ये चीजें आपने पढ़ी। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ और रेखा के बारे में कुछ और जानकारी आपको दें, कुछ और कंसेप्ट आपको देते हैं बच्चों। देखिए, अब रेखा आप समझ गए, रेखा के दोनों तरफ तीर का चिन्ह होता है, ठीक है। अब मैं जैसे आपको एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं, यदि ऐसा लिखा हुआ है ए बी, तो आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? आप बोलेंगे रेखा, आप बोलेंगे रेखाखंड है, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड है। यदि आपसे बोला जाए कि ए बी क्या है, तो आप बोलेंगे ए बी क्या है? आप बोलेंगे ये है लाइन, रेखा, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि ये क्या है, ठीक है, या मैं इसको बनाता नहीं हूं, बना के तो आप समझ जाएंगे, मैं केवल सिंबल यूज कर रहा हूं। मैं कहूंगा ओ ए, ये क्या है?
तो आप बोलेंगे यहाँ से तो फिक्स्ड है, निश्चित हो गया बिंदु, पर यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप बोलेंगे ये हो गया किरण, ये आपकी रे। ठीक है, तो सिंबल से आप जान जाएंगे कि कौन क्या है। पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं हमने कहा था, जैसे P, Q, A, पॉइंट को ऐसे डिनोट करते हैं। एक बात और आपसे मैंने कही कि एक लाइन के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑन ए लाइन। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं बात आता हूं इसके बाद रेखा भी आपकी विभिन्न प्रकार की है। जैसे मैं कहूं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। प्रतिच्छेद, किसी तल में, ये तल है, दिस इज ए प्लेन, ये तल है, इसके ऊपर यदि दो रेखाएं हैं, प्लेन के ऊपर यदि आपने दो रेखाएं ड्रॉ की या ज्यादा की, चलो दो रेखा ले लेते हैं, इस तल के ऊपर आपने दो रेखाएं ली, तो या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं या वो समांतर रेखाएं होती हैं। अब समांतर रेखाओं के बारे में बाद में मैं आता हूं, पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। तो एक प्लेन के ऊपर या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपकी ये है, ये। ठीक है, इसका नाम लिख देता हूं ए बी लाइन है, और मैंने इस लाइन का नाम लिख लिया पी क्यू। दो रेखाएं हैं, एक लाइन आपकी ए बी लाइन है और दूसरी लाइन आपकी पी क्यू लाइन है। एक रेखा आपकी ए बी है, एक रेखा आपकी पी क्यू है। ये दोनों कैसे है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं, यही रेखाएं एक बिंदु पर कहीं जाके मिल रही हैं, तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ए बी और पी क्यू कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ऐसा भी मैं ले सकता हूं, एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी है, इसका नाम मैं कहूं सी डी, इसका नाम रखता हूं मैं एम एन। ठीक है, एक लाइन आपके पास सी डी है और एक रेखा आपके पास है एम एन। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और वो बिंदु कौन सा है, माना ओ बिंदु। ठीक है, तो ये रेखा एक दूसरे को माना किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मैंने कहा माना ओ बिंदु पर। तो ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द लाइंस ए बी एंड पी क्यू। रेखा ए बी और पी क्यू एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब वो एक दूसरे से मिल रही है इस बिंदु पे। ठीक है, और दो रेखाओं का अधिकतम एक ही प्रतिच्छेद बिंदु हो सकता है, केवल एक ही बिंदु पे मिल सकती हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और जाके नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तो है डियर स्टूडेंट प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब मैं आपसे कहता हूं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखो ध्यान दीजिए, रेखाओं के बारे में बता रहा हूं, तो रेखाओं के बारे में एक तो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दूसरे टाइप की रेखाएं कह रहे हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, सॉरी समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी तो मैंने आपको बता दिया ना, अब है समांतर रेखाएं।
समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहाँ हो सकती हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है ना, एक ब्लैक बोर्ड है, एक लाइन नहीं जा रही है, और एक लाइन में यदि यहां से खींच दूं, एक लाइन यहां से जा रही है, एक लाइन आपकी यहां से जा रही है, दोनों कहां पर प्रतिच्छेद हो रही है, यहां पर, तो ये इधर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती है जैसे ब्लैक बोर्ड का ये वाला कोना देखो आप, यहां से एक रेखा जाए और एक रेखा यहां से जाए, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। या एक रेखा यहां से होकर जा रही है और एक रेखा यहां से होकर जा रही है, ये कैसी रेखाएं हैं? ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आप कोई दीवार देखिए, कमरे की दीवारें हैं 4, तो कोई दीवार है, वाल है, तो उसके 2 कोने दिखेगी, एक रेखा आपको वहां दिखेगी, एक रेखा आपको दूसरे कोने में दिखेगी। ये कैसी रेखाएं हैं? ये समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। समांतर रेखाएं कहीं आपस में नहीं मिलती। पैरेलल लाइन नेवर मीट एनीवेयर। समांतर रेखाएं कहीं आपस में मिलती नहीं हैं। तो जैसे मैं कहूं एक रेखा आपकी ये है, मैं कहूं इस रेखा का नाम है MM या MN, इस रेखा का नाम है MN, और एक रेखा मैंने कहा ये है ST। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या है? MN। ये लाइन, इस लाइन का नाम क्या है? ST। तो आप देखिए जरा, यदि मैं इस रेखा को आगे बढ़ाऊं इधर से भी और इधर से भी, और इस रेखा को भी आगे बढ़ाऊं इधर से भी और इधर से भी, क्या ये दोनों रेखाएं कहीं मिल सकती हैं? आप बोलेंगे ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। इनके बीच की दूरी हर जगह पर समान बनी रहती है। यहां से यहां दूरी नापो, चाहे यहां से यहां दूरी नापो, चाहे यहां से यहां दूरी नापो, इनके बीच की दूरी हर पॉइंट पर सेम बनी रहती है। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। डिस्टेंसेस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। दूरी निकालूंगा, लंबो दूरी ये हो गया, लंबो दूरी निकालूंगा ये हो गया, लंबो दूरी निकालूंगा ये हो गया, तो ये लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, अभी चौक का डब्बा है, एक लाइन यदि मैं इस किनारे से करूं, एक लाइन इस किनारे से खींच रहा हूं और एक लाइन इस किनारे से खींच रहा हूं, क्या ये लाइनें कभी मिलेंगी? ये लाइनें कभी मिलने वाली नहीं है। ये चली जाएगी अनंत तक और ये भी चले जाएगी अनंत तक, परंतु ये कहीं मिलने वाली नहीं है। ऐसी रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी हुई? जैसे जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये आ रही है, तो कहीं ना कहीं मिल गई ना दोनों, एक यहाँ आ रही है एक यहाँ आ रही है, तो ये रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक हो गया। तो किसी तल में ये जो 2 रेखाएं हैं, तो उनको आगे पीछे बढ़ाने पर या तो वो कहीं मिलती हैं या वो कहीं मिलती ही नहीं है। तो जो रेखाएं, जो 2 रेखाएं आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, 2 रेखाएं या 3 रेखाएं या और भी ज्यादा रेखाएं आपस में कहीं मिलती नहीं हैं, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं एक तल में। और एक तल में ऐसी रेखाएं जिनको आगे पीछे बढ़ाने पर यदि वो कहीं मिलती हैं, तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें कुल मिला के यही कंसेप्ट आपका है, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये मैंने आपको सब डेरिवेशन बता दिया है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के मान लिखिए। यूजिंग द फिगर टू नेम। ये जो फिगर बना हुआ है इसका प्रयोग करना है आपने, इस फिगर का प्रयोग करना है
इस चित्र का प्रयोग करना है, इस आकृति का प्रयोग करना है, क्या लिखने के लिए? 5 बिंदु, 5 पॉइंट्स। इसमें 5 बिंदु कौन कौन है उनके नाम लिखने हैं। यू हैव टू राइट द 5 पॉइंट्स इन दिस फिगर। एक रेखा, ए लाइन, एक लाइन इसमें कौन सी है वो आपने लिख देना है। 4 किरणें, 4 रेज, रेज कौन कौन हैं उनके बारे में लिखना है। 5 रेखाखंड, 5 लाइन सेगमेंट्स, इसमें 5 रेखाखंड कौन कौन हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपने पॉइंट के बारे में भी पढ़ा, बिंदु के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने रेखाखंड के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, आपने लाइन के बारे में पढ़ा, रेखा के बारे में आपने जाना, और आपने किरण के बारे में जाना, ठीक है, रे के बारे में जाना। तो उस नॉलेज के आधार पर आपको इस चित्र में, इस चित्र के मदद से इन क्वेश्चंस के आंसर देने, इस फिगर की हेल्प से इन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो पहला वाला आप देखिए, 5 बिंदु, ध्यान दीजिए बच्चों, 5 पॉइंट्स। देखिए क्या है बच्चों कि आप अभी बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो यहां से यदि आपके समझ में ठीक आ जाता है तो जब ज्योमेट्री थोड़ा हाई लेवल पे जाएगी तो आसानी से आप आगे भी समझ लेंगे। ठीक है, तो 5 बिंदु कौन कौन से हैं? तो बिंदु तो ये हैं, बिंदु डी भी है, बिंदु एफ भी है, बिंदु ओ भी है, बिंदु सी भी है, बिंदु डी भी है। ठीक है, तो 5 बिंदु, 5 पॉइंट्स कौन हो गए? डी, आप लिख देंगे ऐसे, डी एफ। ठीक है बच्चों, 5 बिंदु कौन कौन हो गए? मैंने कहा डी कॉमा एफ, एक पॉइंट एफ है, फिर कौन है ये वाला पॉइंट ओ, फिर कौन है सी, फिर कौन है बी। ये हो गए 5 पॉइंट्स। 5 बिंदु ये तो गए पॉइंट। पॉइंट आप जानते हैं ऐसा पॉइंट होगा, ये पॉइंट के रूप में है, कि बहुत स्मॉल है, फाइन डॉट। ठीक है, ए फाइन डॉट मेड बाई एनी शार्प पेंसिल, बहुत बारीक पेंसिल से जो बिंदु आप लगा सकते हैं, बहुत बारीक पेंसिल से जो संरचना आप बना सकते हैं। ठीक है, वो पॉइंट है, उसकी ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, आप समझ लीजिए। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये हो गए 5 पॉइंट्स। ठीक हो गए। अच्छा, दूसरा क्या है? एक रेखा। अब देखो बच्चों, ये लाइन, लाइन कौन सी है इसमें? रेखा। रेखा मतलब हमने आपको बताया था कि रेखा होती ऐसी है, ये रेखा के दोनों किनारों पर तीर का चिन्ह होता है। ये लाइन है टू साइडेड एरोज, इधर भी एरो है, इधर भी एरो है, यहां भी तीर का चिन्ह है, यहां भी। तो यहां कौन सा है रेखा? देखो ये है, देख रहे हैं, ये रेखा है। तो इसका नाम आप विभिन्न प्रकारों से इस रेखा का नाम कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा था, ये माना रेखा है और आप इसका नाम लेना चाहते हैं, कोई 2 बिंदु ले लीजिए, यहां पर और यहां पर ले सकते हैं, ए बी, या यहां बीच में ले सकता हूं कहीं पर भी पी क्यू, या इनको ले सकता हूं या इनको ले सकता हूं, कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए। तो ये रेखा कैसी हो सकती है? रेखा का नाम कैसा हो सकता है? आप लिख सकते हैं डी बी, ध्यान दीजिए, डी बी, ऐसा तीर का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, ये हो सकते हैं आपकी डीवी। ठीक है बच्चों, या और कौन हो सकता है? या को लिख दीजिए और, या कौन सा हो सकता है? एफ बी। ठीक है, एफ बी ऐसे लिख सकते हैं। और बोलो या बोलो, एक ही बात है। या मैं कह सकता हूं ओ बी,
इस रेखा के ऊपर कोई दो बिंदु कौन से ले लिए, ओ बी, तो ये भी रेखा है, ठीक है बच्चों। और क्या हो सकता है, डी बी लिख दिया, एफ बी लिख दिया, ओ बी लिख दिया, सब रेखाएं हैं। एफ, अब मैं डी ओ भी कर सकता हूं, ये भी रेखा है, डी ओ या लिख दीजिए बीच में, या डी ओ भी रेखा है, या एफ बी भी रेखा है, और एफ बी ये भी रेखा है। कोई भी दो बिंदु ले लीजिए रेखा के ऊपर, ऐसा तीर का चिन्ह दोनों तरफ लगा लीजिए, ये सब रेखा है, एक ही रेखा के नाम है ये, क्योंकि ये सारे बिंदु इसी रेखा के ऊपर है, इसी के ऊपर है, ठीक है बच्चों। इतने विभिन्न नाम आप इसके लिख सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सी पर चलिए। चार किरणें, चार किरणें, 4 रेज। अब किरणें क्या हुआ, एक बिंदु उसका निश्चित है, स्थिर है, और दूसरे का पता नहीं है। जैसे यहां पर आप देखिए, ओ का पता है, ठीक है, और एक तरफ क्या है, केवल तीर का चिन्ह एक ही तरफ रहता है इसका। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, एक ही तरफ तीर का चिन्ह है, ये तीर का चिन्ह अनंत जा रहा है, यहां से तो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से तो प्रारंभ हो रहा है, अंत कहां तक जा रहा है मालूम नहीं है। तो एक किरण हो गई ओ सी, प्रारंभ का बिंदु ये है, अंत बिंदु की जानकारी नहीं है, ये तो कोई बिंदु सी मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, अंत बिंदु कहां है, फाइनल पॉइंट कहां है, इन्फिनिटी पे। तो ये किरण हो गई, एक किरण आप लिख सकते हैं ओ सी, एक किरण ऐसा लिख सकते हैं ओ बी। देखो प्रारंभ का बिंदु है और अंत का बिंदु अनंत पे है, तो ए को लिख सकते हैं आप कैसा, और ऐसा तीर का चिन्ह आप देख रहे हैं, ये डबल साइड नहीं है, एक ही तरफ है, ठीक है, ठीक है बच्चों, एक ही तरफ है ना, ये किरण वाली है, ये रे है। दूसरा मैंने लिखा ओ बी, ओ बी, ओ बी, ये प्रारंभ का बिंदु है और अंत बिंदु की जानकारी नहीं है, ये कोई बी इस किरण पर कोई बिंदु है, ठीक हो गया। अब आप कहेंगे यहां भी ओ बी है, यहां भी ओ बी है, पर यहां देखो, यहां दोनों तरफ क्या है, तीर का चिन्ह है, तो ये तो रेखा है, ओ बी का मतलब हुआ कि इधर भी है इधर भी है, और इसका मतलब, इस ओ बी का मतलब है कि एक बिंदु निश्चित है और दूसरा बिंदु अनंत पर है, समझ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, न तो इधर का बिंदु निश्चित है, न इधर का बिंदु निश्चित है, ये वाला बिंदु भी अनंत पे है, ये वाला बिंदु भी अनंत पे है। ओबी जो है, ओबी जो मैंने रेखा की बात की, इस ओबी रेखा की बात, ये वाला किनारा भी अनंत है, ये वाला किनारे भी अनंत है। कैसे मालूम चला, तीर का निशान लगा रखा दोनों तरफ, ठीक है। बिंदु तो आप कोई भी दो ले लीजिए, ठीक है ना, पर यहां पर क्या हुआ, यहां तीर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहां से शुरू हो रही है, तो रेखा का एक निश्चित बिंदु आपको मालूम चल गया ओ, और दूसरा बिंदु का है अनंत पे, ठीक है। और नाम बोल दीजिए, आप लिख सकते हैं एफ बी, ऐसे एफ बी, तो एक ही तरफ तीर का निशान लगाओ, एफ बी, एफ बिंदु निश्चित है परंतु दूसरा किनारे का मालूम नहीं है, ये तीर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। आप बोलेंगे एफ बी यहां भी है, रे में भी लिखा हुआ है, रेखा में भी लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ तीर का निशान है, न तो एफ बी में न तो इस तरफ का कहां तक जा रही है न मालूम, और न कहां तक यहां जा रही है न मालूम, दोनों तरफ एरो मार्क है, तो ये क्या बोलेगा, ये आपको दिखाएगा रेखा, और ये दिखाएगी आपको किरण। एफ बिंदु निश्चित है और अंत बिंदु का मालूम नहीं है, ठीक हो गया। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, डी बी, देखिए डी बी, और तीर का चिन्ह एक ही तरफ लगाएंगे, डी बी, डी बिंदु निश्चित है, यहां से किरण निकल रही है, ये ऑरिजिनेट बिंदु है उसका उद्गम स्थान, यहां से किरण निकली और कहां तक गई, अनंत तक, डी पर, डी से निकली, बिंदु डी से निकली और अनंत तक जा रही, बी कोई बिंदु है उसके ऊपर, ये मतलब एफ बी का मतलब क्या हुआ, ये किरण कहां से निकल रही है, ये किरण एफ बिंदु से निकल रही है,
और जा कहां तक रही है, अनंत तक तीर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, समझ गए। ओ बी का मतलब क्या हुआ, ये रे कहां से निकल रही है, पॉइंट ओ से निकल रही है, अंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, कोई बिंदु इसके ऊपर बी ले रखा है। ओ सी का मतलब क्या हुआ, ये रे कहां से निकल रही है, ओ पॉइंट से निकल रही है, ये मालूम, ये पॉइंट की जानकारी है, और कहां तक जा रही है, अनंत तक, और सी उसके ऊपर कोई बिंदु। तो 4 रेज आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस रूप में आप देख सकते हैं। अब 5 रेखाखंड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब कुछ आपको यहां जानकारी हो जाएगी। 5 रेखाखंड, तो जो कुछ आपने थ्योरी के रूप में पढ़ा वो एक चित्र आपको सारी प्रैक्टिस करा दे रहा है। ये है कि 5 रेखाखंड। अब देखो 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स। रेखाखंड मतलब प्रारंभ का बिंदु भी मालूम और अंत का बिंदु भी मालूम, वो रेखाखंड हो गए। जैसे डी एफ, ये बस केवल ये तीर का चिन्ह कहीं नहीं है, डी से शुरू और एफ पर खत्म हो गया, डी से शुरू और एफ पर खत्म हो गया। आप यहां पर फीता रखेंगे, स्केल रखेंगे तो लंबाई भी नाप लेंगे, ये हो गया रेखाखंड। यहां मैंने कहीं डी एफ हमने वो भी लिखा था, चलो नहीं लिखा, पर लिख सकते थे आप, ये भी डी एफ, ये तो दोनों तरफ आपने तीर का चिन्ह लगा लिया, तो ये क्या बन गया, डी एफ ऐसा कर दिया तो ये बन गया रेखा, लाइन बन गई। और यदि आपने डी एफ लिखा इस रूप में तो ये क्या बन गया, ये बन गई किरण। एक बिंदु निश्चित हो गया और दूसरा बिंदु अनंत जा रहा है, तीर का चिन्ह बता रहा है। और रेखाखंड को कैसे लिख दिया, डी एफ, ये तो डी पे शुरू हुआ, एफ पे खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, एफ ओ, ये भी लाइन सेगमेंट है, ऐसे निशान लगा दीजिए ऊपर, एफ से शुरू हो रहा है और ओ तक जा रहा है, आप स्केल रखेंगे, लंबाई नाप लेंगे। ठीक है, आप किरण की लंबाई नहीं नाप सकते, रे की लंबाई नहीं नाप सकते, ठीक है, आप लाइन की लंबाई नहीं नाप सकते, ठीक है, रेखा की लंबाई नहीं नाप सकते। आप बोलेंगे कि हमने कहा ये कोई रेखा है, ये इसके 2 बिंदु है, माना पी क्यू, आपने कहा ये तो लाइन है, हम इसकी लंबाई क्यों नहीं नाप सकते, यहां से यहां तक तो है, यहां से यहां तक है, क्या कहते हैं परिभाषा, ये किनारा कहां है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, और ये वाला किनारा भी कहां है, अनंत तक है, इसलिए लंबाई तो नापी नहीं जा सकती। लंबाई किसकी नपेगी, रेखाखंड की, लाइन सेगमेंट की। जैसे एक बिंदु एफ है, दूसरा बिंदु ओ, ये। और बोलिए, अब आप खुद बोलिए, एक ओ बी ले लीजिए, ओ बी ऐसे, ओ से शुरू हुआ, बी पर खत्म हो गया, आप स्केल रखेंगे, ठीक है ना, और नाप देंगे कितना है। और क्या हो सकता है, आप चाहो तो ओसी भी लिख सकते हैं, ओसी ऐसे। अब यदि तीर का चिन्ह लगा दे तो किरण बन गई, ठीक है, तीर का चिन्ह लगा दिया तो किरण बन गई, परंतु ओसी लिख दिया तो ओ, ये बिंदु निश्चित हो गया और सी भी निश्चित है, कहीं भी अनंत नहीं है, तो आप लंबाई नाप सकते हैं। स्केल रखा ओ और सी के बीच में, तो ये क्या निकलेगी, इसकी लंबाई निकलेगी। ठीक है, और क्या लिख देंगे बच्चों, एफ बी लिख दीजिए, एफ बी ऐसे, एफ से शुरू हो रही है, बी पर खत्म हो रही है, स्केल रख देंगे, थीटा रखेंगे, एफ बी नाप देंगे। और भी कई लिख सकते हैं, डी बी, ठीक है, 5 पूछा हुआ तो एक आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डी बी ऐसे लाइन खींच लीजिए, यहां से शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रही है, तो सो मैनी लाइन सेगमेंट यू कैन डिपिक्ट हियर, आप कई लाइन सेगमेंट इसमें लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आ रहा समझ में आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, डी एफ ए के ले लिया, लाइन सेगमेंट एफ ओ ए के ले लिया,
ओ बी ए के ले लिया, ओ सी ए के ले लिया, एफ बी, ये एफ और बी, ठीक हो गया। इस रूप में आप लाइन सेगमेंट को दिखाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट वही है, रेखा की लंबाई अनंत, उसके दोनों किनारे अनंत हैं, लंबाई नहीं नाप सकते। किरण का एक बिंदु स्थिर है, एक बिंदु को मालूम है, दूसरे बिंदु को मालूम नहीं है, तो नाम कैसे लिखेंगे? कोई एक बिंदु और लगाइए नाम लिखने के लिए। रेखाखंड क्या है? पहला वाला बिंदु भी जहां से शुरू हुआ वो बिंदु का भी मालूम, और जहां पर खत्म हो रही उस बिंदु का भी मालूम, उसकी लंबाई नप जाए। किरण की लंबाई भी नहीं नाप सकते, ठीक है बच्चों। तो इस रूप में पहला क्वेश्चन आपने करना था। आगे भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर उस पर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।